सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को कोटि कोटि नमन करके जिनवाणी की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में स्वाध्याय का शुभारंभ करती हूँ। 6 ढाला 6 अध्यायों में विभक्त भेद विज्ञान की कहानी को 6 ढाला की संज्ञा से संबोधित करके और बहुत सुंदर भावों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपने संसार भ्रमण का कारण जाना कि कविवर कहते हैं कि मोह महा मद यानी मदिरा को पी करके ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। यानी 8 कर्मों में सबसे बलवान मोह कर्म है। और जब दिगंबर महामुनिराज क्षपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, कर्मों को नष्ट करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के अभिमुख होते हैं, तो 4 घातिया कर्मों में से सर्वप्रथम मोहनी कर्म का नाश करते हैं। पुनः ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का नाश करके वे केवली बन जाते हैं। क्षीण मोह गुणस्थान को भी पार कर लेते हैं। तो ऐसा संसार भ्रमण का कारण सबसे बड़ा मोहनी कर्म है। अब आगे तीसरे पद्य के अंदर कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। इन श्लोकों की 4 चरण के माध्यम से जो चौपाई छंद का प्रयोग किया, तास माने पीछे के श्लोक से उसका संबंध जुड़ा है कि वह संसार भ्रमण जो है, उस भ्रमण की कथा बड़ी लंबी है, क्योंकि अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है और तीनों लोकों के अंदर अनंत जीव हैं जो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। तो उनकी कथा खुद ही सोचो कि कितनी लंबी होती। एक व्यक्ति कहीं 2-4 दिन के लिए भी बाहर जाता है और वापस घर में आता है, तो अपने लोगों से रिपोर्टिंग करते करते उसे 2-4 घंटे निकल जाते हैं। फिर से याद कर करके कई दिन तक अपनी सारी स्मृतियों को या अपने ऊपर बीते हुए कारणों को बताता है। तो जब अनादिकाल से, जिसका कोई आदि नहीं है, ऐसे अनादिकाल से भ्रमण करते हुए जीव की कथा तो स्वयमेव बहुत ही लंबी होगी। इसलिए कहा कि बहु कथा, बहुत लंबी इसकी कथा है, लंबी कहानी है। पै कछु कहूं, किंतु कुछ मैं तो यहाँ पर कुछ ही रूप में कहता हूं, ऐसा कविवर पंडित दौलत राम कहते हैं। और कैसी कथा कहता हूं? यथा मुनि कही, जैसा मुनियों ने कही है, माने जैसा हमारे पूर्ववर्ती ऋषियों ने कहा है। यानी कहाँ से चली? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से गणधर भगवान के पास आई। गणधर भगवान ने उसको द्वादशांग में निबद्ध करके भव्यात्माओं तक पहुंचाया। पुनः वो आचार परंपरा से चली और ऋषि मुनियों से चलते चलते
विद्वानों तक और साधारण जनता तक भी आई। तो मैं अपने मन से नहीं कुछ कह रहा, जो मुनियों ने कहा, यानी पूर्ववर्ती हमारे पूर्वजों ने कहा, उसी प्रकार से उस कथा को मैं यहाँ कह रहा हूं। ऐसा आपको बताया गया है कि जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा, काल अनंत निगोद मंझार। क्या कहते हैं कि इस जीव ने, प्रत्येक जीव ने अनंत काल अपना निगोद के अंदर बिता दिया। निगोद मंझार, निगोद के मध्य में बिता दिया। निगोद क्या है? निगोद अभी बताते हैं कि इस जीव ने जो निगोद में एक इंद्रिय जीव का शरीर धारण करके अनंत काल बिताया है, उसको आप जानना कि साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीवों का समान रूप से रहना वह निगोद कहलाता है। अथवा जीव की एक पर्याय विशेष होती है, जहां पर ये जीव एक इंद्रिय मात्र, एक स्पर्शन इंद्रिय को प्राप्त करके और एक श्वास के 18 बार जितना जन्म मरण को करता है। जितनी देर में हम एक श्वास लेते हैं, उतनी देर में 18 बार जन्म मरण करता है। यानी केवल जन्म मरण करना ही निगोदिया जीव का कार्य होता है। तो निगोद भी दो तरह का होता है, एक होता है नित्य निगोद और एक होता है इतर निगोद, चतुर्गति निगोद भी कह देते हैं। तो नित्य निगोद क्या है? जहां जीवों की खान, एक इंद्रिय जीवों की खान होती है, जहां के जीवों ने अनादिकाल से आज तक कभी त्रस पर्याय को, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय को भी प्राप्त नहीं किया, उसे नित्य निगोद कहते हैं। हमेशा निगोद में रहने वाला जीव नित्य निगोदिया जीव कहलाता है। और इतर निगोद माने निगोद से एक बार निकला और उसके बाद दूसरी पर्याय और प्राप्त करके पुनः निगोद में चला गया, तो उसको इतर निगोद कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के 923 पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, विवर्धन कुमार आदि। कभी कभी आपने कहानी ज्ञानमती माता के मुख से सुना होगा कि जन्म लेते ही वे मूक थे। उन्होंने उससे पहले जीवन में कभी त्रस पर्याय नहीं पाई थी। कहीं वर्णन है प्रहत द्रव्य संग्रह के अंदर कि एक बार विकलत्रय की पर्याय को उन्होंने पाया, लेकिन दोनों प्रकार के कथानकों से स्पष्ट ये होता है कि उन्होंने पंचेंद्रिय की पर्याय तो कभी पाई नहीं। एक बार कोई विकलत्रय 2 इंद्रिय का जीव प्राप्त हो गया, 2 इंद्रिय जीव की पर्याय, तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जब उन्होंने मनुष्य की पर्याय प्राप्त कर ली, ये महान पुण्य की एक रेयर केस मानना चाहिए। क्योंकि जब निगोद से निकलेंगे, इतना अत्यंत पाप बहुला निगोद वासम न मुंचंती, जहां अत्यंत पाप बहुलता होती है, पापों की बहुलता, ऐसे निगोद में रह करके जल्दी से निगोद पर्याय को जो छोड़ नहीं पाते, हमेशा निगोद में रहते रहते केवल जन्म लेना मरण करना, जन्म लेना मरण करना, यही उनका स्वभाव बन जाता है। ऐसे में कोई अगर निकल गया और समझो मनुष्य पर्याय पा गए, तो फिर उसकी पुण्य का क्या कहना। तो तीर्थंकर के कुल में ऐसे जीव उत्पन्न हुए, और जब भरत अपने साथ भगवान के समोह शरण में उन सबको ले गए, समोह शरण का ऐसा अतिशय रहा कि वहां जाते ही सब के सब बोल पड़े, गूंगे भी बोल पड़े। और वहां उन्हें पता चलता है कि आपने पहली बार मनुष्य पर्याय पाई है। ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करके वे सब के सब वहीं पर दीक्षित हो जाते हैं। और उन्होंने दीक्षा लेकर घोराति घोर तपस्चरण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्या सुंदर जीवन है भगवान ऋषभ देव के परिवार का, कि उनके अंदर जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा वाली बात है कि भगवान के पुत्रों ने
पौत्रों ने सब ने दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए अयोध्या की धरती पर इन सबके इतिहास दिखाए जा रहे हैं। केवल मंदिर नहीं बन रहे, इतिहास बन रहा है। भाई भरत स्वामी ने दीक्षा लेते लेते ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उनके आध्यात्मिकता को, भेद विज्ञान का संदेश देने वाला मंदिर, भगवान भरत की प्रतिमा का मंदिर। 101 पुत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया, उनका जिन मंदिर। 923 पौत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया। पूज्य माता ने कहा इनका भी जरूर इतिहास यहाँ साकार होना चाहिए, इसके लिए उनका भी मंदिर बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे निगोद की पर्याय में हम सब ने भी अनादिकाल से न जाने कितना समय व्यतीत किया है। बीत्यो एकेंद्री तनधार, हे भव्य प्राणी, अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल के समान समय निकल गया, जब हमने निगोद के अंदर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए अपनी पर्याय को व्यतीत किया है। और वहां से निकल करके, मतलब वहां एक इंद्री के शरीर को धारण कर करके और अपने निगोदिया काल को व्यतीत किया है। क्यों? इस अध्याय के अंदर ये बताना चाहते हैं बिल्कुल प्रारंभ से, जड़ से, कि हे भव्यात्मन, तूने किस किस तरह से दुख उठाए हैं और उन दुखों का कोई अंत नहीं है। तो जब उनको याद करेगा और उन दुखों से तुझे डर लगेगा, तभी संसार से निकलने का उपाय सोचेगा कि भाई हमें गुरु इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो अब हम ऐसी पर्याय ना प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए ही उपाय किया जाता है। क्योंकि ये जीव दुख भोगता है, लेकिन दुखों से छूटने का उपाय नहीं प्राप्त कर पाता। मैंने एक पद्य के अंदर लिखा, दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, लेकिन सुख को पाने का पुरुषार्थ नहीं वह करता है। इतना सब सुनने के बाद भी कितने जीव पुरुषार्थ कर रहे हैं आप बताओ? आज 140 करोड़ जनता है भारत के अंदर, और उसके अंदर कितने लोग भेद विज्ञान को समझ रहे हैं? बिल्कुल माइनस पॉइंट में हैं हम। तो दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, लेकिन सुख को पाने का पुरुषार्थ नहीं वह करता है। सुख बाजारू चीज नहीं है जो पैसों से मिल जावे, सुख कोई ऐसा बीज नहीं है जो पेड़ों पे खिल जाए। सुख तो पुण्य का फल है, सुख तो पुण्य का फल है, उसको हर प्राणी कर सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। क्या बबूल के पेड़ से कोई आम का फल ले सकता है? बोलो, बबूल के पेड़ से क्या आम का फल मिल जाएगा? नहीं ना, आम के पेड़ से ही आम का फल मिलेगा। क्या बबूल के पेड़ से कोई आम का फल ले सकता है? रेत पेल कर क्या कोई भी तेल कभी ले सकता है? नहीं ना, आम्र का फल तो आम्र वृक्ष से ही सबको मिल सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। सब जानते हैं कि अगर तिल को पेलेंगे, बादाम को पेलेंगे, सरसों को पेलेंगे, तभी तेल मिलेगा। कोई रेत को पेल करके तेल को नहीं ले सकता। लेकिन वास्तव में लोग पुरुषार्थ इस प्रकार का करते हैं कि हम रेत में से भी तेल निकाल देंगे। यानी दुख, सुख पाना चाहते हैं, पर पुरुषार्थ किसका करते हैं? दुख पाने का। आज शेर अजगर आदि से मानव को नहीं खतरा है, दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है ना? आज पशुओं से खतरा नहीं है। पहले कहा जाता था सर अश्व मारिम, सर गज मारिम, चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी, लेकिन आज तो मनुष्य को मनुष्य से खतरा हो गया। तो
आज शेर अजगर आदि किसे मानव को नहीं खतरा है। दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है। मैत्री भाव से ही मानव सबको सुखमय कर सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। जिस घर में साम्राज्य धर्म का एवं प्रेम बरसता है। आचार्यों ने कहा कि यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद ग्रहे तोष पीयूषम तद ग्रहे तोष पीयूषम। जिस घर में साम्राज्य धर्म का एवं प्रेम बरसता है, जिस घर में संतोष का धन अमृत का झरना बहता है, वहीं चंदनामती मनोरथ सिद्धि का सौख्य छलकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, क्योंकि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। सब लोग पढ़ते हैं और हमने देखा है कि बड़े बड़े संतों ने भी अंत में अपने आत्मा को संबोधन देने के लिए ऐसी पंक्तियों का सहारा लिया। चाहे वो समाधि मरण रहा कि उसके अंदर भी कहा गया कि तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तमाम प्रथमान योग के उदाहरणों को दे करके आचार्य ने कहा कि हे आत्मन, हे क्षपक राज, ये मृत्यु का महोत्सव है, इसमें दुख नहीं मनाना है और सुख का अनुभव करके जीर्ण तृण के समान इस शरीर का, नश्वर शरीर का त्याग करके दिव्य शरीर पाना है। तो ऐसे संबोधन दिए जाते हैं, वे चाहे पंडित के हों चाहे आचार्य के हों, लेकिन संबोधन तो संबोधन है। यदि तुम सच्चे मानव हो तो मानवता को अपनाना, क्योंकि मैंने कहा है कि दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है। यदि तुम सच्चे मानव हो तो मानवता को अपनाना, यदि सच्चे इंसान हो तुम तो किसी का दिल भी न दुखाना। हर प्राणी की आत्मा में चूंकि भगवान सदा ही बसता है, हर प्राणी की आत्मा में चूंकि भगवान सदा ही बसता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, लेकिन सुख को पाने का पुरुषार्थ नहीं वह करता है। जब नहीं पुरुषार्थ करते हैं तभी तो हमें बार बार गुरुजन संबोधन प्रदान करते हैं कि भव्यात्मन इस संसार में आया है बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, करते करते निकल जाएंगे क्षण और तू काल के गाल में समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए जान ले कि काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक इंद्री तनदार। इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र कर्ण। हमने पुण्य योग से 5 इंद्रियां प्राप्त की हैं। मनुष्य जन्म लिया है, 5 इंद्रियां पशुओं के भी हैं, लेकिन ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन यानी सम्यक ज्ञान से रहित मानव को भी पशु के समान कहा गया, यानी पशु में हित अहित का विवेक नहीं होता। और जिसको 5 इंद्री में से केवल 1 इंद्री मिले, जहां कोई समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी 1 इंद्री की पर्याय में जा करके और तूने अनादिकाल से अपने जीवन को व्यर्थ बिताया है। इसलिए हम गुरु की बात को सुनो कि कहें सीख गुरु करुणाधारी। करुणा धारण करके आपको गुरु समझा रहे हैं, इसलिए समझ करके ये मत सोचो कि हमारा काम सुनना है, गुरु का काम कहना है। गुरु के पास से लोग जाते हैं, पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। और तब वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम,
बस आपकी वस्तु आपको ही समर्पित करके मंदिर से पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। नहीं, हमें कुछ लेकर के जाना है, और कुछ लेकर के जाना है। उसमें केवल एक ही बात हम ले लेंगे कि 8 कर्मों में सबसे प्रबल मोह कर्म है, और उस मोहनी कर्म को केवल डाइवर्ट करना है कि हमें धर्म में राग करके और पंचेंद्रीय विषय भोगों से राग को थोड़ा कम कर करके और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। इसलिए इस संसार भ्रमण की बहुत लंबी कथा को आप लघु करके, संक्षेप करके और एकदम तिरने के नजदीक पहुंच जाना है। यही स्वाध्याय का सार समझ लेना कि अगर हमने कई सारे ग्रंथों को पढ़ा, अब उसका सार थोड़ा थोड़ा जान करके अपने भाव भ्रमण को हम लंबा ना करके छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, सच्चे देव साथ गुरु का श्रद्धान करेंगे, तत्व ज्ञान अपने अंदर जगाएंगे, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने की ओर आएंगे। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।